चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, वायुमंडल इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ATMOSPHERE क्या कहते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब चलिए हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल की बात कर लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल में टोटल 5 परत पाया जाता है, जिसमें हम लोग अगर यदि बात कर लेते हैं ऊपरी परत का अगर अध्ययन करते हैं, हम लोग ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी परत का अध्ययन। वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन, ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊपरी परत का अध्ययन। ऊपरी परत का अध्ययन, वायुमंडल का ऊपरी परत का अध्ययन कहलाता है एरोलॉजी। AEROLOGY क्या कहलाता है? एरोलॉजी कहलाता है। देखिए वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है? एरोलॉजी कहलाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं निचली परत का अध्ययन। वायुमंडल के निचली परत का अध्ययन, निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है? निचली परत का अध्ययन, वायुमंडल के निचली परत का अध्ययन, निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेटेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। METEROLOGY क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसका हम लोग याद रखने का ट्रिक समझते हैं। देखिए ऊपर में क्या रहता है? एयर रहता है, मतलब हवा रहता है। ऊपर में क्या रहता है? एयर रहता है, मतलब हवा रहता है। इसका मतलब वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है? एरोलॉजी। और नीचे क्या चलता है? मेट्रो कहाँ चलता है? नीचे चलता है। तो नीचे क्या हो जाएगा? यानी निचली परत का अध्ययन क्या कहला जाएगा? मेटेरोलॉजी हो जाएगा। ऊपर में क्या रहता है? एयर रहता है, मतलब एरोलॉजी हो गया। और नीचे क्या? मेट्रो चलता है, मतलब मेटेरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? एरोलॉजी कहलाएगा। और वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल पृथ्वी से कितने ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो ये टोटल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की बात कर लेते हैं, कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? ये 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, कितना फैला हुआ है? ये 10,000 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है। ठीक है, और कितना पाया जाता है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग गैस की बात कर लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले की हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन को हम लोग सूचित किससे करते हैं? N से करते हैं। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बाद? अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन को हम लोग O से सूचित करते हैं। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%, अप्रॉक्स 21% पाया जाता है। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट कितना पाया जाता है? तो एग्जैक्ट 20.9% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20.9% पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.9% पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं आर्गन का। आर्गन कितना पाया जाता है? आर्गन, तो हमारे वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत पाया जाता है? आर्गन को हम लोग AR सूचित करते हैं। ठीक, कितना पाया जाता है आर्गन? तो सबको मालूम है कितना पाया जाता है? 0. कितना पाया जाता है? 9% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.9%। बोलिएगा सर आप
आगे क्यों नहीं बताएं? ऐसा थोड़ी ना कि इतना ही गैस पाया जाता होगा हमारे वायुमंडल में। तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाया जाता है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इतना के बारे में क्यों पढ़े हैं? क्योंकि प्रश्न जो है इतना से ही पूछा जाता है, प्रश्न इतना से ही पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इतना ही पढ़े हैं। ठीक है, इतना ही पढ़े हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 78% है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कितना है? 20.9% है। और उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। और आर्गन कितना है? 0.9% है। ठीक है, हम लोग गैस के बारे में देख लिए कि हमारे वायुमंडल में कितना कितना कौन कौन सा गैस पाया जाता है। तो सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? अब हम लोग परत की बात कर लेते हैं कि हमारे वायुमंडल के कितने परत हैं और कौन कौन से परत हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बात कर लेते हैं? अब हम लोग बात कर लेते हैं वायुमंडल की परत, वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की परत, वायुमंडल का परत। तो चलिए हम लोग वायुमंडल के परत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये बातें पता है कि हमारे वायुमंडल में कितना परत पाया जाता है? कितना पाया जाता है? आप लोग बता दीजिए कितना पाया जाता है? तो 5 पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं? टोटल 5 परत पाए जाते हैं। ठीक है, कितना परत पाया जाता है? 5 परत पाया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा परत पाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये पृथ्वी है। क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्या मान लिए हम लोग? पृथ्वी मान लिए। अब इसके पास क्या हो जाएगा? इसके ऊपर में हो जाएगा वायुमंडल हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं? टोटल 5 परतें हैं। तो चलिए हम लोग पाँचों परत को देख लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4 और 5 हो गया। ठीक है, पाँचों परत के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाँचों परत को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट परत की बात कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। पहला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, हम लोग दूसरे परत की बात कर लेते हैं। दूसरा परत कौन सा है? दूसरा परत की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे परत की बात कर लेते हैं। तीसरे परत का क्या नाम है? तीसरे परत का नाम हो जाएगा, तीसरे परत की हम लोग बात करते हैं। क्या हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल क्या हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। तीसरा परत कौन सा हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं चौथे परत का नाम क्या हो जाएगा? चौथे परत हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आयन मंडल क्या हो गया? आयन मंडल हो गया। ठीक है, आयन मंडल हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पांचवें परत का नाम क्या है? इसका नाम है बहिर्मंडल, रेप मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल कहते हैं। तो हम लोग टोटल परत की बात कर रहे थे। तो हमारे वायुमंडल में कितना परत है? कितना परत है? सबको मालूम है कि 5 परत पाया जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा, संताप मंडल, उसके मध्य मंडल, और क्या हो जाएगा? आयन मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? आखिर इतना इस तरह का लिखा हुआ है, क्या हम लोग को ऐसे याद होगा? तो ऐसे याद करने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग इसको ट्रिक से समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक पहले देख लेते हैं कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक हो जाएगा छोड़ा सबको मैं आया बाहर। क्या हो जाएगा? छोड़ा सबको मैं आया बाहर। क्या हो जाएगा? मैं आया बाहर हो जाएगा। मैं आया बाहर, छोड़ा सबको मैं आया बाहर। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा छोड़ा सबको मैं आया बाहर। इसको याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? छोड़ा सबको मैं आया बाहर। अब चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, आखिर ये ट्रिक कैसे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए बिल्कुल हम लोग सीख लेते हैं, बात कर लेते हैं। छोड़ा से क्या हो जाएगा?
हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोड़ा। छोड़ा से क्या हो जाएगा, छोड़ा से हम लोग बोल सकते हैं कि क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सबको। क्या लिखा हुआ है, सबको लिखा हुआ है। सबको का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सबको। सबको, छोड़ा से क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। अब हम लोग सबको से पढ़ लेते हैं। सबको से क्या हो जाएगा, सबको से हम लोग बोलेंगे समताप मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, समताप मंडल बोल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबको से मतलब क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं में से। में से क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि में से क्या हो जाएगा, तो में से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, में से हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य मंडल, मध्य मंडल हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आया से क्या हो जाएगा। आया से क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। आया से का मतलब क्या हो गया, आयन मंडल हो गया। तो हम लोग बात कर लेते हैं आया का। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं आया का। आया का मतलब क्या हो जाएगा, आया का मतलब हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाहर से। बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं बाहर। बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, ये बाहर का हम लोग बात कर रहे हैं। बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। बहिर्मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिक के बारे में देख लिए हैं। हम लोग इसको याद करने का ट्रिक क्या देख लिए हैं, ट्रिक हम आप लोगों को बताए हैं कि छोड़ा सबको, मैं आया बाहर। ठीक है, अब हम लोग इसकी ट्रिक को हम लोग यूज करने की बात करते हैं। छोड़ा मतलब क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। सबको का मतलब क्या हो गया, समताप मंडल हो गया। में का मतलब क्या हो गया, मध्य मंडल हो गया। और आया का मतलब आयन मंडल हो गया। और बाहर का मतलब क्या हो गया, बहिर्मंडल हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और इसके बारे में देखते हैं। हम लोग सारे परत के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्षोभ मंडल को। तो देखिए कभी कभी क्या करता है, इसको इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, हिंदी में ना पूछ करके इसको इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। देखिए लिखा हुआ रहेगा हिंदी में ही, लेकिन वो जो शब्द रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्षोभ मंडल क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो वहाँ पे क्षोभ मंडल ना लिख करके ट्रोपोस्फियर लिख देता है। तो हम वो भी देख लेते हैं, तभी तो अगर प्रश्न आएगा तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका अंग्रेजी भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। TROPOS, ट्रोपोस, PHERE, क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य मंडल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मध्य मंडल का हो जाएगा मेसोस्फियर, MESOS, मेसोस, PHERE, क्या हो जाएगा, मेसोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आयन मंडल का। आयन मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग आयन मंडल की बात कर लेते हैं। थर्मोस्फियर होता है। क्या होता है, थर्मोस्फियर होता है। ठीक है, आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर कहते हैं। ठीक है, THER, क्या हो जाएगा, THERMOSPHERE, क्या हो जाएगा, थर्मोस्फियर हो जाएगा। आयन मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहिर्मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एक्सोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं, EXOS
PHERE क्या हो जाएगा, एक्सोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, बाहरी मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो हम लोग टोटल सबका इंग्लिश के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितना कितना दूरी तक है, जहाँ तक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये जो पहली परत है, ये फर्स्ट परत है, इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई की हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है, अप्रोक्स ये 18 किलोमीटर है। कितना है, फर्स्ट परत की हम लोग बात कर लेते हैं, अप्रोक्स 18 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा। हम लोग दूसरे परत की बात कर लेते हैं, समताप मंडल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, हम लोग समताप मंडल की बात कर ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, ये कितना किलोमीटर का होता है, ये होता है अप्रोक्स, ये होता है 50 किलोमीटर का होता है। कितना होता है, ये 50 किलोमीटर का होता है। और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, क्षोभ मंडल से और समताप मंडल से, ऊपर से उतना पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग उसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहीं तक देख रहे हैं, जहाँ तक प्रश्न आएगा हम लोग सिर्फ वहीं तक पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक की बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर का होता है, अप्रोक्स ये 18 किलोमीटर का होता है। और समताप मंडल की बात कर लेते हैं, ये अप्रोक्स में 50 किलोमीटर का होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्षोभ मंडल के इसका क्या गुण है, इसमें क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल का। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल का। तो क्षोभ मंडल जो है, यहाँ पे कौन पाए जाते हैं, हम लोग पाए जाते हैं। हम लोग कौन से मंडल में पाए जाते हैं, हम लोग कौन सा परत में पाए जाते हैं, तो हम लोग क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। देखिए पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है वो किस मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ता है, हेलीकॉप्टर भी कहाँ पे उड़ता है, क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। ठीक है, जितना भी पक्षी वगैरह उड़ते हैं कहाँ पे उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। बादल कहाँ पे पाया जाता है, बादल भी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो जीव जंतु हम लोग कहाँ पाए जाते हैं, हम लोग भी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। जीव जंतु कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। क्या हो जाएगा, जीव जंतु, क्या हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बादल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बादल। बादल कहाँ पाया जाता है, बादल भी पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि मौसमी घटनाएं जितना भी होती है, मतलब बारिश वगैरह जो आता है, मौसमी घटनाएं जितना भी होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है। हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, मौसमी घटनाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसमी घटनाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसमी घटनाएं हो जाएगा। क्या है, मौसमी घटनाएं हो जाएगा। और हम लोग इसके बाद की बात कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। कहाँ पे उड़ते हैं, तो ये क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर हो जाएगा, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ते हैं, ये भी क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। लेकिन कभी भी हेलीकॉप्टर देख लीजिएगा तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, लेकिन कभी भी प्लेन की बात कर लेंगे, मतलब हवाई जहाज़ की बात कर लेंगे, वो कहाँ पे उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, समताप मंडल में। तो आप लोग देख लीजिएगा, हेलीकॉप्टर पूछ रहा है या फिर हवाई जहाज़ पूछ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज़ बोलेगा तब समताप मंडल में, लेकिन हेलीकॉप्टर पूछा जाएगा तो किस मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, मौसमी घटनाएं भी कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हेलीकॉप्टर भी कहाँ पे उड़ता है, क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। और ग्रीन हाउस गैस आप लोग सुने होंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो भी सबसे अधिक क्षोभ मंडल में ही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव कहाँ पे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव की हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी कहाँ पर होता है सबसे अधिक, ये क्षोभ मंडल में ही होता है। आखिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या आता है, जब सूर्य की जब प्रकाश आती है पृथ्वी पर तो वो उष्मा होता है, वो उष्मा क्या होता है, बाहर निकल जाएगा इससे। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के वजह से ही उष्मा धरती पर बना रहता है। यही वजह है कि रात में जब सूर्य यहाँ से चले जाते हैं फिर भी हम लोगों को गर्मी लगता है। क्यों लगता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है, उष्मा यहाँ पर रह जाता है, यहाँ से उष्मा वापस नहीं जा पाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्रीन हाउस की बात कर लिया। आखिर कैसे होता है ये, जैसे कि यहाँ पर जो
गैस पाया जाता है। कौन कौन सा गैस पाया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, मीथेन वगैरह पाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे उसमें टकरा करके फिर वापस पृथ्वी पर ही रह जाता है, ठीक है, वो वापस नहीं चल जा पाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ये क्षोभमंडल में ही होता है। और यहाँ पर गैस जो होती है, इसका गैस का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्षोभमंडल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर गैस का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, यहाँ पे सबसे अधिक होता है। गैस का घनत्व की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक होता है। क्षोभमंडल में सबसे अधिक गैस का घनत्व होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, गैस का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। अब आप लोग बोलिएगा सर सबसे अधिक गैस का घनत्व कहाँ पे होता है, क्षोभमंडल में होता है। तो सबसे कम कहाँ पे होता है, तो सबसे कम की हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊंचा चले जाएंगे, पृथ्वी से हम लोग दूरी बढ़ते जाएंगे, तो इसका घनत्व कम होते जाता है। क्या होता है, इसका घनत्व कम होते जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे अधिक लगेगा, इसलिए यहाँ पे गैस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। गैस का घनत्व यहाँ पर अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग ऊपर चले जाइएगा, तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, वहाँ पे प्रभाव कम दर्शाने लगेगा, और वहाँ का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम वहाँ पे घनत्व हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे कम घनत्व कहाँ पे हो जाएगा गैस का, तो कहाँ पे हो जाएगा, तो बाह्यमंडल मतलब बहिर्मंडल में क्या हो जाएगा, सबसे कम घनत्व हो जाएगा। गैस का घनत्व क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम घनत्व हो जाएगा, सबसे कम घनत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम घनत्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संताप मंडल का, ठीक है, क्षोभमंडल हो गया, हम लोग देख लेते हैं संताप मंडल की बात कर लेते हैं। तो हम लोग संताप मंडल में देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, किस परत में पाया जाता है, ये संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की बात कर लेते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, संताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत, तो ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का क्या होता है, सूत्र की बात कर लेते हैं, ये O3 होता है। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं, ओजोन परत क्या करता है, तो सूर्य से आती किरणें जो होती है, उसमें एक बहुत ही खतरनाक किरण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट विकिरण हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरण होता है। यूवी किरण की हम लोग बात करते हैं। परावैंगनी किरण जो होता है, परावैंगनी किरण की हम लोग बात कर लेते हैं। परावैंगनी किरण की हम लोग बात कर लेते हैं। यूवी रे जो होता है, यूवी रे यानी परावैंगनी किरण की हम लोग बात कर रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक विकिरण होता है, जिसको ये क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। वो एक तरह से छकने का काम करता है, उसको ऊपर भेज देता है, उसको यहाँ से वापस नीचे धरती पर नहीं आने देता है। यानी कि क्या करता है, ये यूवी किरणों को मतलब परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन रोकता है, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत रोकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और क्या होता है, और यहाँ पे हवाई जहाज़ की बात कर लेते हैं। हवाई जहाज़ कहाँ पे उड़ते हैं, तो हवाई जहाज़ की बात कर लेते हैं, ये भी संताप मंडल में ही उड़ते हैं। हम लोग बात कर ले रहे हैं हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ कहाँ पे उड़ते हैं, हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ कहाँ पे उड़ते हैं, तो हवाई जहाज़ की बात कर लेते हैं, ये संताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ पे उड़ते हैं, संताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ संताप मंडल में उड़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जेट, फ्लाइटर जेट की हम लोग बात कर रहे हैं। जेट कहाँ पे उड़ते हैं, तो हम लोग जेट की बात कर लेते हैं, ये भी संताप मंडल में उड़ते हैं। जेट क्या होता है, ये लड़ाकू विमान होता है, और ये कहाँ पर उड़ते हैं, ये भी संताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। प्लेन की बात कर लेते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं, ये संताप मंडल में उड़ते हैं। और हम लोग संताप मंडल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं कहाँ पर हो रहा था, क्षोभमंडल में हो रहा था, लेकिन हम लोग संताप मंडल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं क्या होती है, यहाँ पे नहीं होती है। और हम लोग बात कर लेते हैं ताप भी क्या होता है, संताप मंडल में ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। हम लोग ताप की बात कर ले रहे हैं। ताप, यहाँ तापमान क्या पे रहता है, यहाँ पे स्थिर रहता है। ताप की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। समताप मंडल में ताप स्थिर रहता है। अब हम लोग किसकी बात कर ले रहे हैं,
अब हम लोग बात कर ले रहे हैं मध्यमंडल का। हम लोग मध्यमंडल का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ठंडा होता है ये परत जो होता है, मध्यमंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। मध्यमंडल सबसे ठंडा परत होता है। ये क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। क्या होता है यहाँ पर? ये सबसे ठंडा होता है। क्या होता है? ये सबसे ठंडा होता है। मध्यमंडल की हम लोग बात कर लेते हैं, ये परत सबसे ठंडा होता है। और हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, और क्या होता है? और आप लोग देखेंगे उल्का जो होता है, उल्का पिंड आप लोग देखेंगे, सुने होंगे कि तारा टूट करके गिर रहा है। तारा टूट के गिरता है ना, तो आप लोग देखेंगे कि वो क्या होता है? वो जल जाता है। तो कहाँ पर वो जल के नष्ट होता है? तो ये मध्यमंडल में। मध्यमंडल में क्या होता है? वो जल करके नष्ट हो जाता है। क्या होता है? वो जल करके वो नष्ट हो जाता है। तो उल्का जो होता है, उल्का कहाँ पर जल करके नष्ट हो जाता है? तो उल्का जो होता है ये मध्यमंडल में जल करके नष्ट हो जाता है। उल्का मध्यमंडल में, उल्का मध्यमंडल में क्या होता है? जलकर नष्ट हो जाता है। जलकर नष्ट हो जाता है। उल्का क्या होता है? उल्का पिंड वगैरह, ये उल्का की बात कर रहे हैं। कहाँ पर ये जलकर नष्ट हो जाता है? तो मध्यमंडल में जलकर ये नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आयन मंडल का। किसके हम लोग बात कर लेते हैं? आयन मंडल का बात कर लेते हैं। तो देखिए, मध्यमंडल सबसे ठंडा परत होता है, और हम लोग बात कर लेते हैं आयन मंडल का। आयन मंडल सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म कौन होता है? आयन मंडल होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऐसे कौन से परत हैं जो सबसे गर्म होता है? तो कौन सा होता है? ये आयन मंडल होता है। ये सबसे गर्म होता है। ये क्या होता है? सबसे गर्म होता है। ये सबसे गर्म परत होता है। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या होता है? ये सबसे गर्म परत होता है। और हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, आप लोग सुने होंगे सैटेलाइट जो लगाया जाता है, वही मैप वाला ही हम बात कर रहे हैं, जीपीएस वाला ही हम बात कर रहे हैं। जो सैटेलाइट लगाया जाता है, कृत्रिम सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं। जो सैटेलाइट लगाया जाता है वो कहाँ पर लगाया जाता है? वो आयन मंडल में लगाया जाता है। सैटेलाइट की हम लोग बात कर लेते हैं। सैटेलाइट कहाँ पर लगाया जाता है? ये आयन मंडल में लगाया जाता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ पे लगाया जाता है? ये आयन मंडल में लगाया जाता है। और हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं कि स्पेस स्टेशन जो लगा हुआ है, हम लोग स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं। स्पेस स्टेशन कहाँ पे लगा हुआ है? ये आयन मंडल में ही लगा है। अब बोलिएगा आप लोग, ये स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पेस स्टेशन का। स्पेस स्टेशन क्या होता है कि वहाँ पर जाकर, वहाँ पर एक स्पेस में हम लोग अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष नहीं, मतलब आयन मंडल में क्या है? वहाँ पे एक स्टेशन टाइप का स्टेशन बना हुआ है, और वो हवा में ही रहते हैं। स्टेशन है वो। और वहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक, मतलब अलग अलग देश के वैज्ञानिक वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पेस स्टेशन कहाँ पर है। आप लोग सुने होंगे सुनीता विलियम्स, सुने होंगे। अभी कुछ दिन पहले की मामला है, सुनीता विलियम के बारे में सुने होंगे आप लोग। वो कहीं पे वो फंस चुकी थी, आपको पता है कहाँ फंसे थे वो? वही स्पेस स्टेशन में ही फंसी हुई थी। ठीक है, स्पेस स्टेशन। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन कहाँ पे पाया जाता है? तो हम लोग स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? ये आयन मंडल में पाया जाता है। स्पेस स्टेशन कहाँ पे पाया जाता है? आयन मंडल में पाया जाता है। स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? ये आयन मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? आयन मंडल में पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल में बताया था सबसे कम घनत्व होता है। इसका क्या होता है? सबसे कम घनत्व होता है। यहाँ का जो गैस होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से क्या होता है? यहाँ से फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। और ये क्या है? सबसे बाहर का परत हो जाएगा, सबसे बाहरी परत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे ऊपरी परत हो जाएगा। बाहरी बोलेंगे या फिर सबसे ऊपरी बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? सबसे ऊपरी परत हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत हो जाएगा। और सबसे निचली परत कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। और ये सबसे ऊपरी परत हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये अंतरिक्ष हो जाएगा।
अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पूरा फास्ट में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग पूरा फास्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग क्या बात किए हैं, पहले हम लोग वायुमंडल की बात कर लिए हैं। वायुमंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायुमंडल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एरोलॉजी कहलाता है। और निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है, निचली परत का अध्ययन की बात कर लेते हैं, मेट्रोलॉजी कहलाता है। हम लोग इसको ट्रिक से समझें। एरोलॉजी मतलब एयर कहाँ पाया जाता है, ऊपर में पाया जाता है, मतलब एरोलॉजी। और मेट्रो कहाँ पे चलता है, नीचे चलता है, मतलब मेट्रोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारा जो वायुमंडल है कहाँ तक फैला हुआ है, तो 10,000 किलोमीटर की 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे गैस के बारे में। ठीक है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, तो हम लोग पढ़ लिए थे पहले नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, अप्रोक्स 21% पाया जाता है। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट की बात कर लेते हैं, 20.9% पाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्गन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.9% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वायुमंडल के परत के बारे में पढ़े थे। तो आप लोगों को पता है कि हमारे वायुमंडल में टोटल कितना परत है, हमारे वायुमंडल में टोटल कितना परत है, 5 परत है। हम लोग पाँचों परत को हम लोग कैसे देखे थे, एक ट्रिक के माध्यम से देखे थे। वो ट्रिक कौन सा था, वो ट्रिक था छोड़ा सबको मैं आया बाहर। क्या हो गया, छोड़ा सबको मैं बाहर, मैं आया बाहर, छोड़ा सबको मैं आया बाहर। छोड़ा का मतलब क्या हो गया, क्षोभमंडल। सबको का मतलब क्या हो गया, संताप मंडल। में का मतलब हो गया मध्य मंडल। आया का मतलब आयन मंडल। और बाहर का मतलब क्या हो गया, बहिर्मंडल हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे सारे वायुमंडल के सारे परत के बारे में। क्षोभमंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं मध्य मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेसोस्फियर कहते हैं। और आयन मंडल को थर्मोस्फियर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे बहिर्मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर कहते हैं। और फर्स्ट परत की हम लोग बात कर लेते हैं। क्षोभमंडल का लंबाई यानी कितना ऊंचा तक है, ये 18 किलोमीटर है। और हम लोग संताप मंडल की बात कर लेते हैं, ये 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं क्षोभमंडल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। और संताप मंडल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखे थे सारे परत के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कहाँ इस परत का क्या गुण है और यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, हम लोग इसके बारे में देखे थे। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्षोभमंडल का। तो क्षोभमंडल में क्या पाए जाते हैं, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग क्षोभमंडल में रहते हैं। तो पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो क्षोभमंडल में ही रहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं बादल। बादल कहाँ पे रहता है, बादल भी क्षोभमंडल में ही रहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं जो होती है, मतलब कि ये सब जो होती है, बारिश वगैरह जो होता है, आखिर कहाँ पे होता है, बारिश वगैरह की बात कर लेते हैं, ये सब क्षोभमंडल में ही होता है। हम लोग और बात कर लेते हैं कि गैस का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है, सबसे अधिक गैस का घनत्व कहाँ पे होता है, क्षोभमंडल में ही होता है। क्यों होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। और जैसे जैसे आप लोग ऊपर चलते जाइएगा तो ये गैस का घनत्व क्या होता है, कम होते जाता है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव की हम लोग बात कर ले रहे हैं, ये क्षोभमंडल में ही होता है। ठीक है, क्षोभमंडल में ही होता है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, अच्छा एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, ये रेडियो संचार वगैरह जो होता है ये सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ये क्षोभमंडल में ही होता है। ठीक है, इस संचार की बात कर लेंगे कहाँ पे हो जाता है, ये क्षोभमंडल में सबसे अधिक होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं संताप मंडल का। ठीक है, संताप मंडल की हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो ओजोन परत यानी कि O3 की बात कर रहे हैं। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं, संताप मंडल में पाया जाता है। अच्छा हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे ओजोन परत में क्या हो गया था, छिद्र हो गया था। ठीक है, ओजोन परत में क्या हो गया था, छिद्र हो गया था। वो कहाँ पर हुआ था, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था अंटार्कटिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अंटार्कटिका में हुआ था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ कहाँ पे उड़ते हैं, हवाई जहाज़ भी संताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ और जेट की बात कर लेते हैं। जेट क्या होता है, लड़ाकू विमान होता है और वो भी कहाँ पे उड़ता है, वो भी संताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती है, संताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। और यहाँ पर ताप भी क्या होता है, स्थिर होता है। इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं मध्य मंडल।
जी मध्य मंडल की बात करते हैं, ये सबसे ठंडा परत होता है। मध्य मंडल क्या होता है, सबसे ठंडा परत होता है। और यहाँ पर उल्का वगैरह आकर के क्या होता है, जलकर नष्ट हो जाता है। उल्का यहाँ पर आकर के जल करके नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग आयन मंडल की बात कर लेते हैं। ये सबसे गर्म परत होता है। आयन मंडल की बात कर लेते हैं, ये सबसे गर्म परत होता है। और यहाँ पर सैटेलाइट पाया जाता है। सैटेलाइट कहाँ पर पाया जाता है, ये सैटेलाइट हम लोग बात कर लेते हैं आयन मंडल में पाया जाता है। और स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं, स्पेस स्टेशन कहाँ पाया जाता है, ये भी आयन मंडल में पाया जाता है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बहिर्मंडल के, ये सबसे क्या है, बाहरी परत है और सबसे ऊपरी परत है। इसकी बात कर लेते हैं, इसका सबसे कम घनत्व होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है, बहिर्मंडल का होता है। और सबसे ऊपरी परत भी हो जाएगा ये। और यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।